मैं आरुषि बेदी आपका स्वागत करती हूँ KBEE में, यानी कौन बनेगा इंग्लिश एक्सपर्ट। अरे ये तो बताइए, क्या आपने कभी अपने इंग्लिश स्किल्स को टेस्ट किया है? अगर नहीं तो दिस इज़ योर चांस, क्योंकि किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड। इसलिए आज हम जानेंगे आपका इंग्लिश का सच में लेवल क्या है। रेडी? तो इस टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन बनेगा इंग्लिश एक्सपर्ट। हाय गाइस, आई एम आरुषि बेदी, एक्स बिजनेस क्लास एयर होस्टेस एंड योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज की वीडियो में हम इस टेस्ट के थ्रू जानेंगे कि आपका इंग्लिश लेवल क्या है। क्या पता आप बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी। आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको 5 सेकंड्स में अपना आंसर डिसाइड करना होगा और हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसका सही आंसर भी बताऊंगी और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। आप साथ ही साथ नोट भी करते जाइए कि कितने आंसर्स आपने सही दिए, क्योंकि लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल आपके स्कोर के बेसिस पर। तो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। पहला सवाल थोड़ा आसान है वार्म अप के लिए। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड। शी डैश अ न्यू कार येस्टरडे। ऑप्शन ए बाइज, ऑप्शन 2 बॉट, ऑप्शन 3 बाय, ऑप्शन 4 बाइंग। टाइम अप। करेक्ट आंसर है बॉट। येस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है तो पास्ट टेंस लगेगा विच इज़ बॉट। सिंपल। क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ऑप्शन ए, ही डोंट लाइक पिज़्ज़ा। ऑप्शन 2, ही डजंट लाइक्स पिज़्ज़ा। ऑप्शन 3, he doesn't like pizza. Option 4, he not like pizza. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, he doesn't like pizza, क्योंकि doesn't हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के आगे लगता है। इजी राइट? अगला क्वेश्चन वोकैबुलरी से है, तो आप मुझे बताइए कि वर्ड सेरेंडिपिटी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए बैड लक, ऑप्शन 2 कोइंसिडेंस, ऑप्शन 3 फाइंडिंग समथिंग गुड विदाउट लुकिंग फॉर इट, एंड ऑप्शन 4 अ ट्रैजिक इवेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फाइंडिंग समथिंग गुड विदाउट लुकिंग फॉर इट। ऐसा तब होता है जब कुछ प्लेजेंट या बेनिफिशियल अपने आप हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। क्वेश्चन 4, अब इस क्वेश्चन में आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेट्स सी। क्वेश्चन इज, आई कॉल यू व्हेन आई डैश होम। ऑप्शन 1 गेट, ऑप्शन 2 गॉट, ऑप्शन 3 गेटिंग, ऑप्शन 4 गेट्स। करेक्ट आंसर है गेट। अब इसे ध्यान से समझिए। फर्स्ट, व्हेन के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होगी विच इज़ गेट एंड गॉट। तो हमारे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। एंड सेकेंड थिंग, हमने गेट एंड गॉट में से गेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर टेंस में हमेशा गेट यूज़ होगा। ईजी राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, इस सेंटेंस में करेक्ट प्रेपोजिशन बताइए। सो क्वेश्चन इज, she is good dash playing the guitar. Option 1 on, option 2 at, option 3 in, option 4 off. करेक्ट आंसर है at. good at is the right phrase जब हम स्किल्स और एबिलिटीज़ की बात कर रहे हों। क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन आपके टेंसेस की नॉलेज को टेस्ट करेगा। सो क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश माई असाइनमेंट। ऑप्शन 1 विल हैव फिनिश्ड, ऑप्शन 2 विल हैव बीन फिनिशिंग, ऑप्शन 3 विल हैव फिनिश्ड, ऑप्शन 4 विल हैव बीन फिनिशिंग। करेक्ट आंसर है विल हैव फिनिश्ड। दिस इज
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, जैसे इस सेंटेंस में हो रहा है। क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए आई विल गिव यू 5 एक्स्ट्रा सेकेंड्स। चूज़ द आर्टिकल दैट completes this sentence correctly. So the sentence is, he is dash honest man. Option 1 a, option 2 an, option 3 the, and option 4 no article is needed. करेक्ट आंसर है एन, क्योंकि वाउल के साथ हमेशा एन यूज़ होता है। एन ऑनेस्ट वर्ड इज़ अ वाउल, चाहे वो एच से शुरू हो, बट द साउंड इज़ ऑनेस्ट, इसलिए वाउल के साथ हमेशा एन यूज़ होता है। क्वेश्चन 8, अनदर वोकैबुलरी क्वेश्चन। मिस्टीरियस वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑप्शन 1 क्लियर, ऑप्शन 2 ऑब्वियस, ऑप्शन 3 enigmatic, option 4 transparent. करेक्ट ऑप्शन है enigmatic, बिकॉज mysterious and enigmatic ये दोनों वर्ड्स किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जिसको समझना या अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होता है। क्वेश्चन 9, अब आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। Choose the correct sentence. Option A, I can't hardly believe it. Option 2, I hardly can't believe it. Option C, I can hardly believe it. Option 4, I believe it hardly. Correct answer है I can hardly believe it. ये आप तब बोलते हो अगर आपको किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं हो रहा है, तो इसे बोलने का करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज दिस। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 5 years. ऑप्शन 1 सिंस, ऑप्शन 2 फ्रॉम, ऑप्शन 3 बाय, ऑप्शन 4 फॉर। करेक्ट आंसर है फॉर। जब भी हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं। अब आई सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्कोर चेक करते हैं। कितने करेक्ट आंसर्स मिले, अपना लेवल चेक करने का टाइम आ गया है। इफ़ यू गॉट 8 to 10 करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एन इंग्लिश प्रो। इसका ये मतलब है कि आपको इंग्लिश समझ तो अच्छे से आ जाती है, पर अगर आप बोलने में स्ट्रगल करते हो, देन माई वीडियो आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक फ्लुएंटली, इसे ज़रूर देखना, ये आपको फ्लुएंटली बोलने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने 5 to 7 के बीच स्कोर किया, यू आर ऑन एन इंटरमीडिएट लेवल, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिनका स्कोर 2 to 4 के बीच में है, आप अभी बिगिनर लेवल पे हो, इसलिए आपको बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। देखो, ये टेस्ट सिर्फ एक गाइड है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप सब में होता है, इसलिए आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज टेस्ट। आई होप यू एंजॉयड आज का टेस्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। Let me know in the comments what your score was, and don't forget to like, share and subscribe for more fun and educational content. Remember, learning English is a journey, तो practice करते रहिए and share this video with a friend who will enjoy taking this test, and I will see you in my next one.